हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। तो आज मैं आ गई हूँ सेट 7 लेके। सेट 1 से लेके 6 तक प्लेलिस्ट बना रखी है हमने अपने चैनल पे। उस प्लेलिस्ट पे जाके वो सारे सेट्स देखिए, प्रैक्टिस करिए। सिर्फ 50 क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा। और ये जनवरी से लेकर जुलाई तक का सारा करंट अफेयर्स इन सारे 16 सेट्स में कवर हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी ये 16 सेट्स कंप्लीट कर दूँ कि आपका 6 मंथ का करंट अफेयर्स फुली प्रिपेयर हो जाए। और क्योंकि देख रहे हैं बहुत सारे मैंने क्वेश्चन पेपर्स भी प्रीवियस एग्जाम्स के जो अभी अभी एग्जाम्स हुए हैं सबके मैंने भी अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे, उसको भी जाकर देखिए। क्योंकि वो सारे जो करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं वो एक एग्जाम का करंट अफेयर दूसरे एग्जाम में रिपीट कर दिया जा रहा है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर में, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में, चाहे बीएड सीईटी का जो एग्जाम हुआ था बिहार का, उसमें सब में एक क्वेश्चन बहुत कॉमन था कि नीति आयोग कब फॉर्म हुआ। तो इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ, उनके आंसर कीज अपलोड करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ उसे कि आपको पता रहे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ऐसा आइडिया रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो एक एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं वो दूसरे में भी आ सकते हैं। तो आपको आइडिया रहेगा, पता रहेगा उसका आंसर, तो आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और क्योंकि हर एग्जाम में आजकल करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड कर रहा है, तो उस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे एफर्ट डाल रही हूँ आपको ये सारे वीडियोस प्रिपेयर करके, आपको उसका सेट भी प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और सारे पीडीएफ्स अभी तक जितने भी वीडियोज़ डाले हैं सबके पीडीएफ्स भी वहाँ पर अवेलेबल है। और साथ ही साथ आज की वीडियो में खास क्या है, इसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर की भी मिल जाएगा। क्योंकि सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप आंसर की क्यों हाइड कर देते हो, तो मैंने बोला ठीक है आप देख लो और जाके एंड में आंसर कीज देख लो। और मैं जब तक एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो अच्छे से सुन लो। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया हेल्ड? किस कंट्री में हुई थी? तो ये हुई थी खुद इंडिया में ही। ओके, ए इंडिया। और अपने फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ऐसे याद कर लो। फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, HV श्रृंगला। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच बैडमिंटन प्लेयर हैज बीन सेलेक्टेड बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एज द एथलीट एम्बेसडर फॉर द इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन? बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन में किस ओलंपिक प्लेयर को और किस बैडमिंटन प्लेयर को सेलेक्ट किया गया है? तो वो है PV सिंधु। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली लैंडेड इट्स मार्स रोवर ज़ुरोंग ऑन मार्स? किसने सक्सेसफुली अपने रोवर को लॉन्च किया और पहली बार लॉन्च किया? तो ये था चाइना। चाइना का क्योंकि मार्स रोवर था तो ये फर्स्ट था। और ये एक पहला रोवर बना है जो दूसरे प्लैनेट पर लैंड किया है जिसने। और ये चाइना का जो तियानवेन-1 मिशन है, तियानवेन-1 मिशन, इसके तहत दूसरे प्लैनेट्स पे वो अपने सैटेलाइट्स और रोवर्स भेज रहे हैं। तो उसके तहत मार्स पर ये लॉन्च किया गया है ज़ुरोंग। अगर पूछा जाएगा चाइना का कौन सा सैटेलाइट रोवर अभी मार्स पर लैंड किया है, तो वो हो गया ज़ुरोंग। ये भी याद रखना चाहिए। तो 1 से 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन विच कंट्री BRO's फ्लैगशिप प्रोजेक्ट दंतक रिसेंटली कंप्लीटेड 60 ईयर्स? अब BRO क्या है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर्स के रोड्स बनाती है। तो यही एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था दंतक, जिसका नाम था। इसने 60 ईयर्स कंप्लीट किया है, लेकिन किस कंट्री के साथ? तो वो है भूटान के साथ। और अभी इंडिया और भूटान ने इस प्रोजेक्ट की 60 ईयर्स की डायमंड जुबली सेलिब्रेट की है। ये भी याद रखिए कि एम्बेसडर कौन है भूटान की? तो वो है रुचिरा कंबोज। और आपको पता है कि कुछ जो एम्बेसडर्स होते हैं कंट्री के, उनको हम बोलते हैं एम्बेसडर और कुछ को बोलते हैं हाई कमीशन। तो क्यों ऐसा बोला? हाई कमिश्नर बोला जाता है एक को और एक को बोला जाता है एम्बेसडर, जबकि होते दोनों एक ही चीज़ हैं, दूसरी कंट्रीज़ के एम्बेसी में काम करने वाले। तो मैं बता देती हूँ एम्बेसडर किसे बोलते हैं। वो लोग वो सारी कंट्रीज़ में जो हमारे इंडिया के डिप्लोमेट्स जाते हैं जो पहले ब्रिटेन के पार्ट नहीं थे, मतलब ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं थी। और जो जो कंट्रीज़ ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुकी है वहाँ पर जो हमारे डिप्लोमेट्स जाते हैं उनको हाई कमिश्नर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। Who has recently launched the Ladakh Ignited Minds project to provide educational opportunities for students? अगर पूछा जाए लद्दाख इग्निटेड माइंड्स क्या है, देखिए यहाँ पर पहले ही आंसर दे दिया जाता है, टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स। आप पढ़िए तो जितने भी इसमें क्वेश्चंस भी हैं उसको भी ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आंसर भी छुपा रहता है।
तो इसमें यहाँ पर दिया होगा कि लद्दाख इग्निटेड माइंड प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, तो ये एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को देने के लिए। और इसे किसने शुरू किया है, तो इसे शुरू किया है इंडियन आर्मी ने। और हाँ, मैंने बताया कि BRO's फ्लैगशिप प्रोजेक्ट दंतक, इसने 60 ईयर कंप्लीट किए, किसके साथ, तो ये कंप्लीट मैंने बता दिया भूटान के साथ। अब ये प्रोजेक्ट दंतक है क्या, ये 1961 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था नेहरू और भूटान के किंग के साथ। और इन्होंने क्या डिसाइड किया था, BRO को वर्क दिया गया था कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल रोड्स हैं, हाईवेज हैं, वो भूटान में कंस्ट्रक्ट करे। तो वही काम हमारे BRO ने किया वहाँ पर। और दंतक का फुल फॉर्म, दंतक जो है मोटरेबल रोड्स बनाने का काम करती रही वहाँ पर। और मतलब BRO का काम तो इंडिया के ही बॉर्डर पे रोड्स बनाने का है, लेकिन क्योंकि एक ट्रीटी साइन हुई थी भूटान और इंडिया के बीच में 1961 में, और उस फ्रेंडशिप ट्रीटी के थ्रू प्रोजेक्ट दंतक को स्टार्ट किया गया था। हाँ, मैंने भी बताया कि ये लद्दाख इग्निटेड माइंड प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया है, तो इंडियन आर्मी ने। क्यों, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए लद्दाखी स्टूडेंट्स को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ध्यान से इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। द डेडिकेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सन ऑन 11 फरवरी 2021। अब ये डेडिकेशन डे का हिंदी नाम है समर्पण दिवस। अगर कहीं पे डेडिकेशन डे ना पूछ के किसी एग्जाम में समर्पण दिवस पूछ लिया, पराक्रम दिवस ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो याद रख लीजिए कि डेडिकेशन डे को समर्पण दिवस बोला जाता है। और किसकी डेथ एनिवर्सरी पे इसको सेलिब्रेट किया गया इस दिवस को, तो ये किया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं कौन, क्योंकि कहीं हिस्ट्री में इनको मेंशन नहीं किया गया है। तो एक चीज़ और इसकी इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ कि मुगलसराय स्टेशन के बारे में तो सबने सुना होगा, तो मुगलसराय स्टेशन का ही नाम अभी बदल के दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, और दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, तो ये RSS के मेंबर थे और जनसंघ जो एक पार्टी थी उसके फाउंडर रह चुके हैं दीनदयाल उपाध्याय। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था एकात्म मानववाद, मतलब इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। तो अगर पूछा जाए कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म या एकात्म मानववाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो वो भी दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था, और इनको फाउंडर माना जाता है भारतीय जनसंघ का। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अडॉप्ट एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी। BPSC स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बिहार के बच्चों के लिए। तो ये था, स्टार्ट किया गया है बिहार में। बिहार ऐसा स्टेट बना है जिसने इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी को स्टार्ट किया गया है। इथेनॉल कैसे बनेगा बिहार में, तो ग्रेन्स, मेज, मोलासेस, राइस, इन सब चीज़ों को फर्मेंट करके इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा बिहार में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हु इज़ ऑनर्ड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी का तो मैंने बताया था कि अनामिका को उनके पोएम के लिए मिला है टोकरी में दिगंत। और अनामिका कहाँ की है, बिहार की मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। और यहाँ पर किसको ये अवार्ड मिला है, ये अवार्ड मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को। इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी, गॉड इज अ ट्रैवलर, इन इंग्लिश गॉड इज अ ट्रैवलर। ओके, ये इन्होंने बुक लिखी थी। तो अरुंधति सुब्रमण्यम, अगर पूछा जाए कि साहित्य अकादमी अवार्ड किस बुक के लिए मिला, तो गॉड इज अ ट्रैवलर किसे मिला, अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बी सेटअप। कहाँ पर सेटअप किया जाएगा, तो ये सेटअप किया जाएगा लेह में। ठीक है, अगर पूछा जाएगा किस यूनियन टेरिटरी में सेटअप किया जाएगा, तो लद्दाख में। और लद्दाख में के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है लेह और एक है कारगिल। ठीक है, कौन इसको स्टैब्लिश करेगा, ONGC। और ये इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। अब जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जियो मतलब अर्थ के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है, जो पानी निकल रहा है, गर्म पानी, वो मतलब नेचुरल है। और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, टरबाइन को रन किया जाएगा उसके स्टीम से, और उससे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाएगी उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। और जियोथर्मल एनर्जी ज़्यादातर कहाँ पर पाई जाती है, एक तो उत्तराखंड की तरफ और दूसरा हिमाचल प्रदेश की तरफ बहुत ज़्यादा जियोथर्मल एनर्जी का प्रेवलेंट है, और अभी फिलहाल लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च कौशल्या मातृत्व योजना। किसने स्टार्ट किया है, तो ये स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। 10th का आंसर है बी छत्तीसगढ़। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जैसे ही सेकेंड गर्ल चाइल्ड का बर्थ होगा उसको 5000 रुपीज़ दिया जाएगा एज अ मोटिवेशन
कि उनका खर्चा जो अच्छे से चलाया जा सके। तो कौशल्य मातृत्व योजना कहाँ शुरू की गई? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021? इंडिया की रैंक क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में? तो इंडिया की रैंक है 40th। ठीक है, टोटल कितनी कंट्रीज थी इसमें? इस इंडेक्स को कैलकुलेट करते वक्त 53 कंट्रीज थी। ओके, और इसको कौन रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो मतलब यूएस की कंपनी इसको लॉन्च करती है। और ये क्या है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? ये एक ऐसा मतलब राइट होता है, इस ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे जो इनविजिबल प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं, कि किसी ने किसी चीज़ को क्रिएट किया और उसको उसका राइट दे दिया गया। उसका जैसे पेटेंट दिया जाता है गुड्स पे, वैसे ही अगर किसी की क्रिएशन को पेटेंट दिया जाता है तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला जाता है। और कुछ टाइम तक के लिए वो प्रॉपर्टी वैलिड रहती है, कि मतलब अगर कोई और क्रिएट करेगा तो जब तक इससे परमिशन नहीं ली जाएगी उसकी चीज़ को कोई और क्रिएट नहीं कर सकता है। जैसे जोग्राफिकल इंडिकेशन भी जिन जिन चीज़ों को दिया जाता है वो भी एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई वहाँ की। मतलब इन्होंने, जैसे रसगुल्ला हो गया, चाहे कोई भी राइस हो गया, तो वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस की गई उस एरिया में, तो वो वहाँ की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। तो इंडिया का रैंक क्या रहा इसमें? 40th रहा। 40। 12th पे आते हैं, विच स्टेट टॉप्ड अमंग द मेजर स्टेट इन द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड इन February 2021? क्या रैंक रहा इंडिया का? किस स्टेट का रैंक रहा टॉप पे? तो वो स्टेट कौन था? महाराष्ट्र। ये इसका सेकेंड एडिशन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का। ओके, फर्स्ट एडिशन में भी टॉपर महाराष्ट्र ही रहा था, और बॉटम में कौन सा स्टेट रहा था? सेकेंड स्टेट इसमें तमिलनाडु रहा। ठीक है, और ये ऐसा पहली बार एक इंडेक्स बनाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, कि ये स्टेट्स को रैंक करता है ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस डिलीवरी, कितनी जल्दी जस्टिस डिलीवर होता है। और अगर बिहार पीसीएस के बच्चे याद रखना चाहें तो बिहार का जो रैंक है इसमें 13th है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, रिसेंटली इन विच स्टेट 3-day मांडू फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज? तो मांडू फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये है मध्य प्रदेश का, और ये मांडू एरिया जो है मध्य प्रदेश की, वहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब मांडू क्या है? ये एंशियंट फोर्ट सिटी है। यहीं पे होशंगाबाद टॉम भी है, जहाज़ महल भी है। और लास्ट वीडियो में बताया भी मैंने था कि होशंगाबाद टाउन जो है मध्य प्रदेश का, उसका नाम नर्मदापुर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये मांडू में सेलिब्रेट होता है मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल सेफ्टी काउंसिल? किसे नेशनल सेफ्टी काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है? वो है एस.एन. सुब्रमण्यम। ये एस.एन. सुब्रमण्यम जो हैं, ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होता है, यहाँ पर क्या होता है कि इसको अपॉइंट किया जाता है लेबर मिनिस्ट्री के थ्रू। ये भी वर्क करता है लेबर मिनिस्ट्री के अंडर। लेबर मिनिस्ट्री को 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब मैं ये सब क्यों बताती हूँ कि बहुत सारे एग्जाम में, जैसे नीति आयोग पूछ लिया गया कब इस्टेब्लिश किया गया था, हैवी इंडस्ट्रीज पूछ लिया गया कब इस्टेब्लिश किया था, फिनेंस मिनिस्ट्री कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो है एनएससी, जो है एनएससी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये क्या करता है? वॉलेंट्री मूवमेंट है जो सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए इस मूवमेंट को चलाया जाता है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड बर्ड फ्लू एज अ स्टेट डिजास्टर इन जनवरी 2021? अब बर्ड फ्लू को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है एवियन इन्फ्लुएंजा। एवीज मतलब बर्ड्स, जिस किंगडम में आती है एनिमल के, एवीज बोला जाता है, और इसके फ्लू को बोला जाता है एवियन इन्फ्लुएंजा। और किस कंट्री ने, किस स्टेट ने इसको स्टार्ट किया डिक्लेयर करना कि ये एक एपिडेमिक बन गया है? तो ये था केरला। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, इन विच स्टेट इंडिया विल ऑफ इंडिया अ म्यूजियम रिलेटेड टू लेबर मूवमेंट विल बी ओपन? कहाँ पर ओपन किया जाएगा? तो ये भी ओपन किया जाएगा सी केरला में। अभी भी बताया कि किसने डिक्लेयर किया बर्ड इन्फ्लुएंजा? केरला ने। और कहाँ म्यूजियम स्टार्ट हुआ? लेबर म्यूजियम केरला में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये यूनिक क्वेश्चन है कि लेबर म्यूजियम कहाँ स्टार्ट किया गया। कहाँ स्टार्ट किया गया? केरला के अलापुजा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और ये लेबर म्यूजियम में दिखाया क्या जाएगा? अभी तक के जितने भी स्ट्रगल हुए हैं वर्कर्स के पूरे इंडिया में, उसको शो किया जाएगा। ठीक है, और ये पहला लेबर म्यूजियम है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री ऑर्गेनाइज द 4th वन प्लैनेट समिट टू फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? अगर पूछा जाएगा वन प्लैनेट समिट क्या होता है, तो ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे होता है। कौन सा वन प्लैनेट समिट इस बार ऑर्गेनाइज किया गया? 4th किया गया।
और किस कंट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया? तो फ्रांस ने ऑर्गेनाइज किया, और फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग विच इज 45,500 ईयर्स ओल्ड वॉज डिस्कवर्ड इन जनवरी 2021? अब इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग कितनी साल पुरानी है? तो 45,500 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, और 45,500 ईयर ओल्ड क्या पाया गया? तो ओल्डेस्ट केव पेंटिंग वहाँ पाई गई। अब कहाँ पर पाई गई? तो ये इंडोनेशिया में पाई गई थी। ठीक है, और क्या उस पेंटिंग में मिला? तो एक वाइल्ड पिग का पिक्चर था वो, जो 45,500 ईयर्स ओल्ड है, और ये कहाँ पर मिला? साउथ सोलावेसी। ये इंडोनेशिया की जगह है साउथ सोलावेसी। अगर पूछा जाएगा एप्रोप्रिएट प्लेस कौन सी थी, तो साउथ सोलावेसी थी। अब इंडोनेशिया के बारे में बता देती हूँ। ये एक आर्कीपेलेगो है। मैंने बताया था कि बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप जो वाटर से सराउंडेड होता है उसको आर्कीपेलेगो बोला जाता है। और इंडोनेशिया में कितने आइलैंड्स हैं? टोटल 17,000 आइलैंड्स हैं। ठीक है, और कुछ पार्ट ऑफ बोर्नियो भी है, और कुछ पार्ट न्यू गिनी का भी है। सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट है बोर्नियो, और एशिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है बोर्नियो। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया था कि एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा था। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विच बैट्समैन गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द टेस्ट रैंकिंग द रैंकिंग्स रिलीज्ड बाय द आईसीसी इन 2021? किसे मिला? तो वो मिला केन विलियमसन को। केन विलियमसन कहाँ के हैं? तो वो हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर, न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं। और मैंने बताया ही था कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में, और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। एट विच पोर्ट यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंसेज डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च द कोस्टल रिसर्च व्हीकल सागर अन्वेषिका टू एस्टैब्लिश द कैपेबिलिटी ऑफ मेराइन एक्सप्लोरेशन? अब इस क्वेश्चन में तो आधे बहुत सारे आंसर्स भी दिए हुए हैं। पहली चीज, अगर पूछा जाएगा सागर अन्वेषिका क्या है, तो ये है कोस्टल रिसर्च व्हीकल। ठीक है, सागर अन्वेषिका किस काम आएगी? टू एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ मेरीन एक्सप्लोरेशन। तो दो क्वेश्चन इसमें से दो क्वेश्चन का आंसर बन गया। कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया चेन्नई पोर्ट में। ठीक है, सी चेन्नई पोर्ट। किसने लॉन्च किया? मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज डॉक्टर हर्षवर्धन। लेकिन अभी क्योंकि कैबिनेट रीशफलिंग हो रही है, बार बार बता रही हूँ कैबिनेट रीशफलिंग हुई है, तो अर्थ साइंस के मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, और वो हो गए हैं जितेंद्र सिंह। इसको याद रखना है, अर्थ साइंस के मिनिस्टर कौन है? जितेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 21। विच फार्मूला 1 ड्राइवर रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नाइटहुड बाय द क्वीन ऑफ ब्रिटेन? किसको मिला? वो मिला लुइस हैमिल्टन को। आपको पता होगा सेबेस्टियन वेटल, चाहे लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्रेक, ये सारे जो हैं फार्मूला 1 ड्राइवर्स हैं। फार्मूला 1 में एक कार्ट रेस होती है, और इंडिया के कौन है? नारायण कार्तिकेयन भी फार्मूला 1 रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। द वर्ल्ड्स फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन वॉज लॉन्च बाय इंडियन रेलवेज अंडर विच नेम? कौन सा नेम यूज़ किया गया इंडियन रेलवे द्वारा हॉस्पिटल ट्रेन को बनाने के लिए? तो वो उसका नाम था लाइफ लाइन एक्सप्रेस। हिंदी में अगर इसका नाम पूछा जाएगा तो जीवन रेखा एक्सप्रेस। और ये पहली वर्ल्ड की हॉस्पिटल ट्रेन है जिसको 1991 से स्टार्ट किया गया, और इसका काम है जो भी रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ के लोग यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना इस ट्रेन के थ्रू। तो हॉस्पिटल ट्रेन का क्या नाम है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस या जीवन रेखा एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 23। विच इंडियन एयरलाइन कंपनी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय कवरिंग अ रिकॉर्ड डिस्टेंस ऑफ 1600 किलोमीटर फ्लाइंग ओवर नॉर्थ पोल ऑपरेटेड बाय एन ऑल विमेन क्रू? इसमें सिर्फ विमेन थी, इसलिए भी पेक्यूलियर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि ऑल विमेन क्रू ने कहाँ से कहाँ तक उड़ान भरी? तो नॉर्थ पोल से, और वापस ये इंडिया आई। अब नॉर्थ पोल के किस जगह पे? तो आर्कटिक से होते हुए सैन फ्रांसिस्को से ये बेंगलोर आई। ठीक है, सारी विमेन थी, इवन पायलट भी इसकी विमेन थी। और ये कौन सी एयरलाइन कंपनी ने इसको किया इस काम को? तो एयर इंडिया ने किया। ठीक है, ये 1600 किलोमीटर इसने फ्लाई किया, और सैन फ्रांसिस्को टू कैंपेगोडा। कैंपेगोडा कहाँ है? बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च कृषि संजीवनी वैन फॉर सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग इन एग्रीकल्चर? अगर कोई पूछेगा, कृषि संजीवनी वन नहीं है, कृषि संजीवनी वैन है। वैन एक है जो जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं, वो सॉइल टेस्टिंग का काम करते हैं। अगर पूछा जाएगा कृषि संजीवनी वैन किस काम आता है, तो सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग के काम आता है। किस गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया कर्नाटका के गवर्नर ने। और ये मतलब क्या है? वैन्स हैं जो टेस्ट करती हैं सॉइल को। क्वेश्चन नंबर 25। सैडिर जापोरा वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री?
कहाँ के प्रेसिडेंट वो बने हैं? तो ये बने हैं किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट। क्या नाम है इनका? सादिर जापरोव। और किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक। मैंने बताया ही था लास्ट वीडियो में सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज की कैपिटल। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान की ताशकेंत, तजिकिस्तान की तजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे। ओके, और अभी मैंने बताया सादिर ज़पोरोव कहाँ के प्रेसिडेंट बने? तो किर्गिस्तान के। और किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। धौदान डैम विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ये डैम किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट होगा? वैसे तो इसका करेक्ट आंसर है यमुना भी हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, अगर यमुना ऑप्शन में हो तो, या इसका करेक्ट आंसर है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, क्योंकि केन और बेतवा जो है यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, और इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी है कि जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से जो पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, ये खतरे में है, क्योंकि ये सबमर्ज हो जाएगा उसके अंदर अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। विच ईयर इज़ डिक्लेयर्ड एट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोर्स सीरियल्स बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? 2023 को एज्यूम किया गया है, 2023 को बोला गया है कि ये बनेगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोर्स सीरियल, मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। और ये भी हमारे इंडिया ने इतना एफर्ट लगाया और बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि कोर्स सीरियल्स का जैसे आजकल यूज़ हो रहा है, सब लोग ये खड़े अनाज खाना चाह रहे हैं, तो उस वजह से इस ईयर को 2023 को ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया जाएगा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। The Quad Summit was held virtually on 12 March 2021. Which of the following member is not a member of Quad? अगर मैं Quad के बारे में आपको बताऊं तो एक ट्रिक बता देती हूँ Quad मेंबर्स को कैसे याद करना है। आजी से याद रखिए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ये 4 लोग हैं क्वाड के मेंबर। और यहाँ पर आजी में कौन नहीं दिख रहा है? तो फ्रांस नहीं दिख रहा है, तो फ्रांस क्वाड का मेंबर नहीं है। क्वाड का मतलब ही होता है 4 मेंबर्स हैं, और चाइना इसका मेंबर नहीं है, इसलिए ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड विद द भारत भारती अवार्ड, द हाइएस्ट लिटरेरी अवार्ड गिवन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? उत्तर प्रदेश PCS के बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, अगर पूछा जाएगा कि विच इज़ द हाइएस्ट लिटरेरी अवार्ड गिवन बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, सो इट इज़ भारत भारती अवार्ड। और ये अवार्ड किसको मिला? तो ये अवार्ड मिला डॉक्टर सूर्यवाला को, जो हैं रहने वाली मुंबई की। और ये भारत भारती अवार्ड में कितना अमाउंट मिलता है? ₹5 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। अयोध्या एयरपोर्ट टू बी रिनेम्ड आफ्टर विच डाइटी? सबको पता है अयोध्या में किसका जन्म हुआ था? लॉर्ड राम का, तो लॉर्ड राम के नाम पर इसको रखा गया है। लेकिन इसका नाम क्या रहेगा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। अगर यूपी PCS के बच्चे, उत्तर प्रदेश एग्जाम्स के बच्चे अगर ये इस क्वेश्चन को याद रखना चाहते हैं तो ये भी याद रखिए कि एयरपोर्ट का नाम लॉर्ड राम एयरपोर्ट नहीं होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31। हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021? अब ये भी याद रखिए कि नोवाक जोकोविक के नाम पे 2 टाइटल अभी तक हो चुके। एक तो फ्रेंच ओपन भी इन्होंने जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने जीता, तो 2 का। और फ्रेंच ओपन का भी अभी क्वेश्चन भी आ चुका है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में, तो याद रखिए। और नोवाक जोकोविक कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के। और फीमेल का कितने टाइटल जीता? तो वो ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है नाओमी ओसाका ने, जो है जापान की। ठीक है, नाओमी ओसाका जापान। 31 हो गया। 32। वेयर वॉज द सेकेंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स इनाग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली? खेलो इंडिया विंटर गेम फर्स्ट भी गुलमार्ग में हुआ था, सेकेंड भी गुलमार्ग में ही हुआ था। ठीक है, तो ये इसको भी इनाग्रेट किया गया गुलमार्ग में ही। गुलमार्ग कहाँ है? कश्मीर में है, सॉरी, गुलमार्ग कहाँ है? श्रीनगर में है। और कश्मीर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी वेस्ट बंगाल PCS में। तो कश्मीर कहाँ पर लाई करता है? पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयाज़ के बीच में लाई करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्लास 11th फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, तो उसको भी अगर NCERT आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। विच इंडियन ऑलराउंडर क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट इन February 2021? किसने रिटायरमेंट अनाउंस किया? वो थे यूसुफ पठान, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। 34 पे आते हैं। बिटवीन विच 2 कंट्रीज द 16th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज
युद्ध अभ्यास वॉज कंक्लूडेड। हर सेट में एक क्वेश्चन मिलिट्री, नेवी या एयरफोर्स एक्सरसाइज का ज़रूर रहता है। फर्स्ट से लेकर अभी तक मैं बार बार इसे दे रही हूँ जोर, ये भी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो ये युद्ध अभ्यास जो हुआ था वो हुआ था इंडिया और अमेरिका के बीच में। अमेरिका नहीं, वैसे यूएसए, इंडिया और यूएसए के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी। और कहाँ हुई थी? राजस्थान में, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज है इसलिए लैंड पे होगी, नेवल एक्सरसाइज है तो वाटर पे होगी, वाटर बॉडी पे होगी। तो किस वाटर बॉडी पे होगी ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। राजीव कपूर पास्ट अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो आपको पता होना चाहिए ये फिल्म वर्ड से रिलेटेड थे। ये एक एक्टर रह चुके थे, मूवी थी राम तेरी गंगा मैली, उससे इन्होंने अपना डेब्यू किया था। क्वेश्चन नंबर 36 पे, विच कंट्री टेस्ट फायर द गजनवी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल ऑन 3 फरवरी 2021? अब गजनवी नाम है तो ये तो उर्दू नेम है, तो हो सकता है कि ये यूएई का हो सकता है ये पाकिस्तान का हो सकता है सऊदी अरेबिया का हो, लेकिन इनमें से किसी का नहीं है ये पाकिस्तान का। और याद रखिए इस वीडियो के एंड में मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर ली है, तो जाकर देख लीजिए, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। और पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी ग्रुप में थोड़ी देर में, तो आप ग्रुप ज्वाइन करिए और उसमें से सारे पीडीएफ्स को आप एक्सेस करिए। और प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट? अब सबसे पहले मैं ये बता दूँ स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट का आखिर मतलब क्या है। स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट का ये मतलब है कि वहाँ पर बहुत सारे रीडिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई हैं, जैसे न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स एंड ऑल। तो ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है? तो दुबई एयरपोर्ट में स्टार्ट किया गया है और यहाँ 7000 से भी ज़्यादा मैगजीन, न्यूज़पेपर, जर्नल्स प्रोवाइड किए गए हैं। अब दुबई कहाँ आता है? दुबई है यूएई में, और यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। क्वेश्चन नंबर 38, चैलेंज 1 सैटेलाइट। चैलेंज 1 सैटेलाइट किस कंट्री का है ये पूछा जा रहा है। अगर पूछा जाएगा चैलेंज 1 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर दिया हुआ है किसने लॉन्च किया है रशिया ने किया है। और ये किस कंट्री की फर्स्ट सैटेलाइट है? तो चैलेंज 1 जो है फर्स्ट सैटेलाइट है ट्यूनीशिया की। ट्यूनीशिया कहाँ है? ये है साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। और ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिस। ओके, नाइजीरिया की कैपिटल है अबुजा। मैंने पहले बताया था अफ्रीका के भी कैपिटल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो नाइजीरिया की कैपिटल है अबुजा। अल्जीरिया की कैपिटल है एल्जियर और तंजानिया कैपिटल है डोडोमा। और ये सारी कंट्रीज़ कहाँ हैं? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अफ्रीका में टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं और यूरोप में टोटल कितनी कंट्रीज़ है। प्लीज़ आप ये कमेंट बॉक्स में ये सारी चीज़ें अगर कमेंट करते हैं तो लोगों को भी हेल्प मिलेगी और आपका भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था बीपीएससी में कि अफ्रीका और यूरोप इन दोनों में से 4 ऑप्शंस दिए थे और सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ दोनों में से किस कॉन्टिनेंट में, यूरोप में या अफ्रीका में, और इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 39, हु वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर द इंडिया इन द विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल एट ISSF वर्ल्ड कप? ISSF वर्ल्ड कप इस बार दिल्ली में हुआ था और ये जो 10 मीटर एयर पिस्टल की कैटेगरी में जिनको गोल्ड मेडल मिला वो थी यशस्विनी देसवाल। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट? अब BBIN का अगर आपको फुल फॉर्म पता चल जाएगा तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। BBIN का फुल फॉर्म है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। अब यहाँ कौन नहीं आ रहा है? म्यांमार, तो म्यांमार इसका पार्ट नहीं है। और ये BBIN क्या है? ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को, मतलब बिना किसी लाइसेंस वगैरह के, बिना किसी वीज़ा के क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। विच इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री विद विच इंडिया हैज साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट? एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने किस कंट्री के साथ? तो वो साइन वैसे किया है मॉरिशस के साथ। और याद रखिए मॉरिशस जो है अफ्रीकन कंट्री है। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुई। मेडागास्कर की कैपिटल क्या है? अनंतनारिवो, ये भी अफ्रीका का पार्ट है। नाइजीरिया कैपिटल अभी मैंने बताया कि नाइजर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। विच बिकम्स द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू लॉन्च द कार्बन वॉच? कार्बन वॉच किसने लॉन्च किया? कार्बन वॉच है क्या? एक ये मोबाइल एप्लीकेशन है जो कार्बन फुटप्रिंट्स पे नज़र रखती है, मतलब कितना कार्बन कहाँ जनरेट हो रहा है उस पर कंट्रोल, उस पर नज़र रखने के लिए बनाया गया। और ये बनाया गया है हमारी कॉस्मोपॉलिटन सिटी यूनियन टेरिटरी जो है चंडीगढ़, जो 2 स्टेट्स की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 43, द E9 इनिशिएटिव लॉन्च बाय यूनेस्को इज रिलेटेड टू। अब E9 इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? तो E9 इनिशिएटिव यूनेस्को की रिलेटेड है
सी एजुकेशन से। ओके, यहाँ देखिए आंसर की भी आ गया है, तो आप आंसर की का फोटो ले लीजिएगा वीडियो के एंड में। और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो है पेरिस में। ओके, और ये जो E9 इनिशिएटिव है 9 कंट्रीज़ का इनिशिएटिव है जिसको यूनेस्को ने लॉन्च किया है। अब हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। अब ये OPCW है क्या? ये OPCW जो है यहाँ दिया भी हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड में है, नीदरलैंड के हेग में। हेग नीदरलैंड जगह है, वहाँ पे हेग, और हेग में ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। और ये बने हैं इसके ऑडिटर गिरीश चंद्र मुर्मू। और आपको पता होना चाहिए गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है, तो ये हमारे 14 कैग हैं। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को किस आर्टिकल में डील किया गया है? आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बता देती हूँ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इनका रिटायरमेंट क्या होता है? या तो ये 6 ईयर में रिटायर करते हैं या 65 ईयर्स के हो जाते हैं, जो भी इनमें से पहले हो जाए उसमें ये रिटायर हो जाते हैं। कैग 148 आर्टिकल में आता है। और गिरीश चंद्र मुर्मू पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर थे वो हमारे कैग बन चुके हैं, 14th कैग। 45 पे आते हैं, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू पुल आउट ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स ड्यू टू कोरोना पैंडमिक। कौन सी कंट्री बनी? ये बनी सी, नॉर्थ कोरिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, विच कंट्री सबमरीन KRI नगला वेंट मिसिंग फॉर विच ऑपरेशन तेमन वॉज लॉन्च टू सर्च फॉर इट। किस कंट्री की गुम हुई थी? इंडोनेशिया की गुम हुई थी। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रही हूँ, याद रहना चाहिए। इंडोनेशिया की कौन सी सबमरीन गुम हुई? KRI नगला। और इसको ढूंढने के लिए अगर पूछा जाएगा कौन सा ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन तेमन। ऑपरेशन तेमन किससे रिलेटेड है? सबमरीन को ढूंढने से। किस कंट्री की? इंडोनेशिया के। 47 पे आते हैं, विच कंट्रीज नेम एट द वर्ल्ड बुक कैपिटल बाय यूनेस्को। अभी मैंने यूनेस्को की फुल फॉर्म बताई थी, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज पेरिस। ओके, और किस कंट्री को बनाया गया वर्ल्ड बुक कैपिटल? अभी फिलहाल बनाया गया है वो तिब्लिसी, जॉर्जिया। जॉर्जिया की कैपिटल है तिब्लिसी, और उसको बनाया गया वर्ल्ड बुक कैपिटल। 48 पे आते हैं, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है गोवा की, क्योंकि गोवा सबसे स्मॉल स्टेट है, कम पॉपुलेशन है, इसलिए हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है 430,000 है यहाँ की पर कैपिटा इनकम। लोएस्ट पर कैपिटा इनकम कहाँ की है? बिहार की, जो है 40,000 ओनली। और इसको कौन रिलीज़ करता है? तो ये रिलीज़ करता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 49, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉवर्टी रेट इन इंडिया। कहाँ का हाईएस्ट पॉवर्टी रेट है? तो वो है D, छत्तीसगढ़। ओके, बिहार नहीं, छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट पॉवर्टी रेट है क्योंकि ट्राइबल एरिया है। 50 पे आते हैं, और ये कौन रिलीज़ करता है हाई पॉवर्टी रेट भी? नीति आयोग। नीति आयोग का फॉर्म हुआ, बार बार बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2015 में हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। 50, न्यूमोनिकल वैक्सीन्स आर प्लान थ्रू आउट द कंट्री। दिस वैक्सीन इज फॉर विच डिजीज़। किस डिजीज़ के लिए? साइफिलिस, निमोनिया, ब्रेन रिसर्च। तो ये जो वैक्सीन है ये इन तीनों के लिए है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है, इन तीनों के लिए। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म हो जा रही है। मैं आपको आंसर की एक बार दिखा दे रही हूँ, देख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सब में शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँगी, तो बने रहिए। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देख लीजिए, ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, सारे PDFs को एक्सेस करिए। थैंक यू सो मच।